दिया हुआ, उनका कैसे भी तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं। एटलीस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वो आपकी एजुकेशन जीरो हो जाएगी। ले लिया, फिर मुझे अगले साल नीट देना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी और इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम हो सकती मीन्स अगर वो 20 में एडमिशन लेता है सितंबर इंटेक में तो बिना नीट जा सकता था, लेकिन मेनली नॉन रिकमेंडेड बिकॉज ये इलीगल एडमिशन है। आपका वापसी का रास्ता इंडिया में बंद हो जाएगा। चाहे उसका बहुत अच्छा करियर आप मेडिसिन में परस्यू कर सकते हैं, इंडिया में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So hey guys, and welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student, currently studying at Tashkent State Medical University, Uzbekistan. And today I have one of the very special guest with me, Mr. Ravinder Singh, who is the official person over here. तो सर आप कहते हैं ऑफिशियल है तो मेरा एक काम करते हो, कुछ बच्चे हैं वो कहते रहते हैं कि हमने नीट नहीं दिया हुआ, उनका कैसे भी तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं। देखो तो भी ये एक बहुत हर साल जो है ना एडमिशन के टाइम पे ये क्लैरिफिकेशन आता है और बार बार हम बच्चों को ये बताते हैं कि जो भी बच्चा इंडिया में या इंडिया से बाहर अपनी मेडिकल ग्रेजुएशन करना चाहता है उसके लिए नीट कंपलसरी है। हमारा जो 2018 में मार्च 2018 में एक नोटिफिकेशन था, गजट नोटिफिकेशन था, उसकी क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 में क्लियरली मेंशन था कि उसके बाद जितने भी बच्चे एडमिशन लेंगे एमबीबीएस को करने के लिए उनके लिए नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और साथ साथ ये भी बताया था कि वही जो नीट बच्चों सर्टिफिकेट होगा वही उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, मतलब जो बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा वही अपनी मेडिकल ग्रेजुएशन करने के लिए एलिजिबल होगा। तो बिना नीट के आपको मेडिकल ग्रेजुएशन करने का इंडिया में एटलीस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वो आपकी एजुकेशन जीरो हो जाएगी। तो अगर कोई ये कहता है कि आप जो है विदाउट नीट एडमिशन करा देंगे या करा ले तो उनसे बात ये समझ लीजिए कि आपका इंडिया में वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। सर और मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखो मैंने अब इस साल नीट नहीं दी, मैंने एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लिया, फिर मुझे अगले साल नीट देना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी और इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये 4 सितंबर 2020 कोविड के टाइम पे एक नोटिफिकेशन था, क्योंकि 2018 में इसको कंपल्सरी कर दिया गया था। 2020 में जब कोविड आया तो उस टाइम कोविड के टाइम पे ये था कि रिस्ट्रिक्शंस थी, बाहर निकलने में रिस्ट्रिक्शंस थी, हम लोग जो है एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, हो सकता है नीट कैंसिल करना पड़े। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया और ये नोटिफिकेशन निकाला कि आप बच्चे जो है 2020 या 2021 दोनों में से कोई भी एक नीट क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो जो उसका अगस्त सितंबर इंटेक का 2020 का जो इंटेक है अगस्त सितंबर का उसमें एडमिशन लेगा तो वैलिड माना जाएगा। मतलब जो भी बच्चा सितंबर इंटेक 2020 में एडमिशन ले रहा है उसको 2020 का नीट या 2021 का नीट दोनों में से कोई एक नीट को पास कर ले तो वो एलिजिबल होता है। मीन्स अगर वो 20 में एडमिशन लेता है सितंबर इंटेक में तो बिना नीट जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक बार की एग्जामिशन थी। अगर वो 2021 में भी नहीं देता या फेल हो जाता है तो उसका वो एडमिशन भी जीरो हो जाएगा। तो एक वन टाइम एग्जामिशन एक बार हमारे को मिली थी, उसके बाद कोई एग्जामिशन नहीं है। तो आज अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे नीट में एडमिशन विदाउट नीट एडमिशन चाहिए, मैं अगले साल वो एग्ज़ाम दे दूँगा, तो डेट इज़ हाईली नॉन रिकमेंडेड बिकॉज ये इलीगल एडमिशन है। आपका वापसी का रास्ता इंडिया में बंद हो जाएगा और आपका फ्यूचर क्लोज हो जाएगा। पहले आप अपना नीट क्वालिफाई करें और उसके बाद ही आगे बढ़िए। सर बहुत से लोग देखो अभी सफ़र कर रहे हैं ये 1-2 साल में, वो भी कैसे ना कैसे गए होंगे, तो वो सेकंड थर्ड ईयर में अपनी स्टडी कर रहे होंगे, इनको ऐसे ही किसी ने चुना लगाया होगा, तो वो अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। नहीं, अब देखिए उसमें तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताता हूँ कि आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, एक मिस्टेक कर चुके हैं। अब ये बच्चे जब इंडिया जाएंगे और अपना एफएमजी के लिए जब वो अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे एनएमसी जो है उनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये एक कड़वा लेकिन सच फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। लेकिन अभी ये बच्चे जो हैं अपने करियर को इंडिया के बाहर अगर परस्यू करना चाहते हो तो बाहर परस्यू कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को यूरोप में परस्यू करें, आप जो है वो यूके में जा सकते हैं और यूएस जा सकते हैं, जहाँ पर पीजी कर सकते हैं, यूएस एमएलई देके, यूके एमएलए देके, या फिर यूरोप से अपनी पीजी करके अपनी स्पेशलाइजेशन करके फॉरेन कंट्रीज़ में अपना करियर को बढ़ा सकते हैं। और अभी भी जो हमारा नया जो एफएमजी रेगुलेशन है उसके हिसाब से जिस भी देश से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस कंट्री में आपकी डिग्री एज अ जनरल प्रैक्टिशनर या एज अ डॉक्टर वैलिड होनी चाहिए। तो वो डिग्री अगर आप लेते हैं तो उस देश में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बच्चा किसी कारणवश किसी रीज़न से ऐसा एडमिशन ले लेता है जो कि इंडिया में इनवैलिड हो रहा है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अल्टरनेटिव करियर्स इन मेडिसिन है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, डाइटिशियंस का है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज निकल के आपके लिए आएंगे कि आप अपने करियर को आगे एज ए इन मेडिकल फील्ड, नॉट एज ए लाइसेंस डॉक्टर पर इन मेडिकल फील्ड आप परस्यू कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग सेशन अगर आप चाहो तो ले लेंगे, लेकिन उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है। तो आप अगर ये गलती कर चुके हैं तो आपको डरने, घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम एक अलग सेशन लेके आपको एजुकेट कर सकते हैं। सर मान के चले मेरे
मेरे इस बार 900 नीट में आ रहे हैं, लेकिन मेरे पिछले अटेम्प्ट में मैंने नीट क्वालिफाई किया है, तो ये नीट करेंगे कितने साल तक वैलिड रहता है और ये ऑफिशियल बेस पर हम एडमिशन ले सकते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई है? देखिए अभी जब 2018 में ये कंपलसरी हुआ तो उसके बाद 2019 मार्च में बेसिकली एक फिर जो है गजट नोटिफिकेशन आया। उस गजट नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जो ये नीट स्कोर है ये 3 साल तक वैलिड रहेंगे। मतलब जो बच्चा एक साल, जैसे इस साल 2025 में कोई नीट क्वालिफाई करता है तो 2025, 2026, 2027 ये 3 साल तक इसी नीट स्कोर पे जो इसमें अगर क्वालिफाई है तो वो एडमिशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं अब्रॉड में। इंडिया में तो उसको हर साल क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो अब्रॉड एडमिशन की इच्छा रखता है, बाहर जाना चाहता है, तो उसको 3 साल तक अपना नीट स्कोर वैलिड है। तो एक नीट स्कोर जो भी उसमें, जैसे अगर आप इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए और पिछली बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो वाला नीट स्कोर दे करके इस बार आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आपका एडमिशन वैलिड बन जाता है। जैसे सर बहुत लोग कहते हैं कि और कोई कंट्री के स्टूडेंट तो नीट नहीं देते, कंसल्टेंट ही ऐसा कहते हैं, तो आप भी बिना नीट की एडमिशन कर लो और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने कहा कंट्रीज के, तो इन दो कंट्रीज के अच्छे अच्छे नाम बताए जिससे स्टूडेंट को थोड़ी होप आए जो अभी सेकंड थर्ड ईयर में कि हम इस कंट्रीज में भी जाके अपना एग्जाम देके परस्यू कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ना बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, मजबूरी में नहीं आते, वो चॉइस करते हैं। हाँ। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि गल्फ में सेटल हैं, हाँ, तो दुबई में सेटल्ड हैं, सऊदी में सेटल्ड हैं, तो यहाँ से अपनी MBBS अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन करते हैं और उनको पीजी करनी है अपने कंट्री में जाके। पीजी करने के बाद वहाँ का लोकल एग्जाम दे करके वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े इजीली वो लोग परस्यू करते हैं क्योंकि फैमिली वहाँ सेटल ऑफर करते हैं। इसके अलावा यूरोप में बहुत सारे जगह पे इंग्लिश मीडियम पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बुल्गारिया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, कई जगह हमने देखा है, पोलैंड में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज बैरियर में क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास जर्मनी है। आप जर्मन लैंग्वेज को सीखिए, जर्मन में C1 लेवल तक जाइए, उसका बहुत अच्छा करियर आप मेडिसिन में परस्यू कर सकते हैं। इंडिया में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ पे आप जाएँ और वहाँ पे पहले आपको FSP एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसमें जनरल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आगे लाइसेंसिंग के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज विदाउट क्लियरिंग लाइसेंसिंग एग्जाम से बहुत सारे ऑप्शन उसमें निकल आते हैं और आप अपना करियर को सिक्योर करके परस्यू कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत है उसके बाद, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें आपसे बच्चों में डिस्कस करेंगे कि अगर नीट एग्जाम क्लियर किए बिना आप एडमिशन ले चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अगर इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी है तो उसको हम आगे एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हम एक प्रॉपर तरीके से उसको समझ लें, उस डायरेक्शन में समझ लें, उसको सीख लें। So sir, thank you so much for this interview. ये वीडियो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. So guys, that's it for this video. Don't forget to like, share, subscribe, comment, and don't forget to share it with your medical friends. Thank you so much, sir, for this interview.